The first lecture of advanced name numerology, name correction through sound vibrations. तो नेम इम्पोर्टेंट बहुत होता है, ये आप सब लोग समझते हैं। पुराने टाइम में भी जब लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं थी ना, इवन इन दोज टाइम्स नेम का बहुत इम्पोर्टेंस था, इसलिए एक पूरी रिचुअल होती थी जिसको नामकरण बोला जाता है। सो नेम इज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो नाम हम रखते हैं ना, ये एक तरीके का मंत्रा होता है, और ऐसा मंत्रा है जिसको आप चैंट नहीं करते हैं, लोग आपके नाम को बोलते हैं। मेरा नाम सुरभि आर्या गोयल है, मैं अपने आप को अपने नाम से एड्रेस शायद ही कभी करूंगी, लेकिन दिन भर दूसरे लोग सुरभि 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 ये सब चीजें बोलते ही रहते हैं। तो एक नाम को जब हम करेक्ट करते हैं ना, हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट नेम, फुल नेम एंड द वाइब्रेशंस व्हिच आर यूज्ड इन द नेम। साथ ही साथ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम इसका भी देख सकते हैं कि अगर रिपीट अल्फाबेट आ रहा है, रिपीट लेटर हो रहा है, किसी प्लैनेट का रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें क्या होगा। तो ये वाला जो हम कोर्स है, सबसे पहले जो हमें समझना चाहिए वो ये कि हमारे नाम का जो पहला अक्षर है ना, वो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन कैसे कर रहा है। पहला अक्षर निकालने के भी बहुत मेथड्स हैं, इसमें अभी पूरे 2 लेक्चर्स और हमें लगेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो नाम है, मेरा नाम है सुरभि, अगर लेटर एस मुझे सूट कर रहा है, तो लेटर एस नाम का जो पहला अक्षर है ना, वो आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो ये लेटर एस मेरे पर्सनालिटी के बारे में क्या डिफाइन कर रहा है, मुझे क्या बता रहा है, ये चीजें हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो ट्रेड्स मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि आपके वो ट्रेड्स मैच नहीं कर रहे होंगे। धीरे-धीरे हम इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करेंगे, जैसे-जैसे कोर्स होगा आपको समझ में आएगा, अगर ट्रेड्स मैच नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेड्स मैंने लिखे हैं उसमें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट अल्फाबेट था, ये आपको सूट नहीं करता है। और वो कैसे पता चलेगा, जब हम ये समझेंगे कि मेथड क्या होता है फर्स्ट अल्फाबेट निकालने का। तो सबसे पहले अगर सपोज आपके पास ऑप्शंस आ गए, 3 ऑप्शंस आ गए ए, बी, सी, डी, कि आप ये चारों अल्फाबेट में से किसी से भी नाम रख सकते हैं। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अच्छा अल्फाबेट है कौन सा इन चारों में से, जिससे हम अपना नाम को शुरू करें। तो सबसे पहला अल्फाबेट जो होता है वो होता है ए। मैं आपको पूरा ऑर्डर भी दूंगी कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो अल्फाबेट है ए, वो रिप्रेजेंट करता है सन के पावर को, नंबर 1 को। तो सन कैसा होता है, वो कभी किसी के पीछे नहीं घूमता, कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। सन को कभी वो ये नहीं कहता कि मुझे आज सूर्योदय नहीं करना है क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे लेट होने का मन है, आज मैं लेजी फील कर रहा हूँ। हर कंट्री में इतने डाइवर्स कल्चर्स हैं, इतने अलग भाषाएं हैं, लोगों की सोच अलग है, लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, बट सूरज और चांद सबका एक है। सो सन हमारा ना नेम एंड फेम दिखाता है। एक ही सन है जिसको सारी दुनिया के सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। किसी कंट्री के लिए अलग सूरज, किसी कंट्री के लिए अलग सूरज नहीं होता, एक ही सन है। वो ही अपना साइकिल कंप्लीट करता है और अलग अलग जगह पे अपनी रोशनी से हमें इंस्पायर करता है। तो ये लोग इंस्पिरेशनल होते हैं, ये लोग लीडर्स होते हैं। इनका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि अगर इन्होंने सोच लिया कुछ काम करना है, तो ये उस टास्क को एग्जीक्यूट करके ही रहेंगे। ईगो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा आ जाता है क्योंकि सन सोलर सिस्टम में भी आप देखोगे किसी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता। सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, पर सन किसी के भी अराउंड चक्कर नहीं काटता है। ऑनेस्ट होते हैं ये लोग क्योंकि इनको डरने की कोई बात नहीं होती है। इनको पता है इन्हें क्या करना है, इन्हें पता है इन्हें क्या बोलना है। इन्हें कभी कहीं किसी से भी ना कुछ डर नहीं लगता है। इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। हर चीज में ना खुद से आगे बढ़ के अपना इनिशिएट करते हैं और अपनी चीजों को पूरा करते हैं। कुछ सोचना, समझना, जो भी इनके दिमाग में बातें आती हैं, सब इनके खुद के आइडियाज हैं, सब इनकी खुद की इनोवेशन है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। और नेम एंड फेम के लिए ये बहुत अच्छा अल्फाबेट है। कंपनी भी आप इस लेटर से शुरू कर सकते हैं अगर आपको ये फर्स्ट अल्फाबेट सूट करता है। वो कैसे पता चलेगा, उसका डिफरेंट मेथड होता है।
ए अल्फाबेट ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए अगर ये 5 से 6 बार से ज़्यादा रिपीट होता है किसी नाम में, तब हम कहते हैं कि इन लोगों को थोड़ी-सी जो इनकी इम्यूनिटी है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के 4th मंथ में ट्रबल आना या हेयर फॉल होना, जोड़ों में, बोन्स में, जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट्स नहीं एग्ज़ैक्टली बोन्स में पेन होना, या आपके हार्ट में कोई इश्यू आना, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, टेम्परामेंट हाई होना, प्यास कम लगना, भूख कम लगना, ये सब ना सन की अफ़्लिक्शन की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं और रेमेडी क्या करनी है? जैसे किसी ने अपना नाम रखा है आदित्य, अदिति, अब एक एज के बाद ना लोग अपना फर्स्ट लेटर चेंज नहीं करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि आप नाम में ना स्पेलिंग को करेक्ट कर दीजिए थोड़ा-सा, लेकिन वो अपना ऑल टुगेदर पूरा नाम नहीं बदलना चाहते हैं। अदिति का अगर मैं बदती कर दूँगी, पद्धति कर दूँगी तो वो लोग नहीं करेंगे। दे वांट कि नाम वही रहे, उसमें करेक्शन हो जाए स्पेलिंग के थ्रू। तो इसलिए अगर आप नहीं चेंज कर सकते हो ना, तो आगे इस कोर्स में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। नाम का पूरा यंत्रा बनता है, र्यून्स की रेमेडीज़ होती हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊँगी। बट अदरवाइज़ आप लेटर की रेमेडी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से पहले आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए या सूरज को जल दीजिए। अच्छा, सूरज को जब जल दिया जाता है ना, तो लोटा जो होता है, आपके सर के ऊपर पूरा कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए दोनों, लोटे को पकड़िए, सर के पूरा ऊपर तक जाए हाथ और जल दीजिए। और जल कभी भी ज़मीन पर नहीं देना है। हमारी कोई रेमेडी ये नहीं कहती है कि आप रिसोर्सेज़ को वेस्ट करो, जल कभी भी ज़मीन पर नहीं देना होता है। जो जल देते हैं हम, वो पौधे में या फर्टाइल लैंड पे दीजिए, जिससे कुछ उग सके उस पे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि बी अल्फ़ाबेट के क्या ट्रेट्स होते हैं।